हेलो एवरीवन। आज की क्लास ट्वेल्थ की फिजिक्स के थर्ड चैप्टर विद्युत धारा यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी में हिंदी मीडियम के बाद विद्यार्थियों के लिए डिस्कस करने वाले हैं, बतलाने वाले हैं आज की क्लास में धारा घनत्व क्या होता है, अनुगमन वेग क्या होता है और गतिशीलता क्या होती है। यानी इन टॉपिकों को आज हम डिस्कस करने वाले। तो टॉपिक आज का जो फर्स्ट रहेगा वो क्या रहेगा? धारा घनत्व। यहां पे देख सकते हैं करेंट डेंसिटी यानी धारा घनत्व। धारा घनत्व का मतलब क्या होता है ये समझना है। तो धारा घनत्व का मतलब होता है कि कोई भी वायर ले, कोई भी तार ले, सपोज दैट ये तार लें, इस तार से विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं। तो ये जो देख रहे हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। तो इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से जित जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, तो उसको देखते हैं प्रति इकाई में कितना पास कर रहा है। प्रति इकाई में जो पास करता है वही होता है यहां पर क्या चीज? धारा घनत्व। उसी को बोलते हैं धारा घनत्व। यानी देख सकते हैं, सपोज कीजिए कि ये आपके पास एक तार हुआ, ठीक है, और इस तार से ऐसे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। तो यहां पे अभी जो धारा घनत्व होगा क्या होगा? यहां पे धारा घनत्व को जे से निरूपित करते हैं, यानी जे बराबर आई बाई ए। यानी ऐसे इसका फॉर्मूला लिख सकते हो, धारा घनत्व इज इक्वल टू विद्युत धारा बाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, विद्युत धारा बाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। कैसे? क्योंकि ए क्षेत्रफल है, विद्युत धारा आई है, तो वन में कितना होगा? इकाई में कितना होगा? तो आई बाई ए होगा। इस तरीके से देंगे। यानी यहां पर फॉर्मूला के रूप में लिखें तो ये क्या होगा? धारा घनत्व होगा इज इक्वल टू, ये आएगा विद्युत धारा बाई, ठीक है, यहां पर अनुप्रस्थ, ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इसको ऐसे लिख सकते हो, आई इज इक्वल टू जे ए। क्या लिखेंगे? आई इज इक्वल टू जे ए। जे और ये क्या है? इसका क्षेत्रफल है जो सदिश राशि है, और ये यहां पर अदिश है, इसलिए इसका डॉट प्रोडक्ट होता है। यानी विद्युत धारा क्या है? डॉट प्रोडक्ट है इसका। इस तरीके से दे देना है। यदि यहां पर ऐसा नहीं रह करके कुछ ऐसा हो जो देख रहे हो, ये देखो ऐसे रहे, ऐसे, तो विद्युत धारा तो पास होती है ऐसे, बट इसका जो फेस है, सतह है, वो इस दिशा के तरफ है, यानी थीटा एंगल पर। तो थीटा एंगल बनाएगा, तो यहां पर विद्युत धारा का जो घनत्व होगा, धारा का घनत्व क्या लोगे? विद्युत धारा लो बाई एरिया, तो थीटा एंगल वाला लोगे, यानी इसको ऐसे 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 डॉट 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 कर देना, तो ये थीटा एंगल पर होगा, तो ये ए है, तो ये होगा ए कॉस थीटा। यानी आई इज इक्वल टू जे ए कॉस थीटा। यानी आई इज इक्वल टू जे डॉट ए दे देना, डॉट प्रोडक्ट दे देना। हो गया ऐसा। यदि कहीं पर छोटा रहे, कौन? सतह का क्षेत्रफल छोटा पार्ट रहे, तो उस छोटा पार्ट में निकाल लीजिए और फिर उसी का फंक्शन बड़ा में रहे, तो इस तरीके से यहां पर आई जो होगा वो इंटीग्रेशन होगा जे डॉट डीए का। हो गया ऐसा।
अब आता है कि इसका एसआई मात्रक क्या होगा और डायमेंशन क्या होगा। तो देखो, एसआई यूनिट एंड, यानी एक मिनट, एसआई मात्रक और वीमा लेना है। तो क्या लोगी, एसआई मात्रक और वीमा, जे बराबर आई बाई, तो इसका एसआई मात्रक लोगे जब, तो देखो आई बाई ये, आई एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, इसका जब वीमा लेने की बारी आए तो ये होगा ए, नीचे होगा एल पे पावर 2, ऊपर लेकर चले जाओ तो एल पे पावर -2, और ये क्या आएगा, ये आ जाए, तो ये सही मात्रक और वीमा हो गया। अच्छा, अब समझिए आगे। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन गन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में 50 मिली एम्पियर की धारा उत्पन्न करती है। क्षेत्र के माध्यम से धारा घनत्व की गणना करें। यानी सबसे पहले क्षेत्रफल दे रखा है, एरिया, तो क्या आएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 2 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। विद्युत धारा कितना है, आई है, जो कितना आएगा 50 मिली एम्पियर आएगा, यानी 50 इंटू 10⁻³ एम्पियर, यानी 5 इंटू 10⁻⁻²। हो गया। धारा घनत्व निकालोगे तो धारा घनत्व कैसे निकलेगा, तो धारा घनत्व J इज इक्वल टू क्या आएगा, आई बाई ए आएगा। धारा घनत्व क्या हो जाएगा, आई बाई ए हो जाएगा। आई की वैल्यू दे देना, तो कितना आएगा 5 इंटू 10⁻⁻², बाई ए दे देना, तो 2 इंटू 10⁻⁻⁴ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। यहां से जाएगा ऊपर तो 5/2, -4 तो +4 और -2 हो जाएगा, तो 100 बचेगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो कैंसिल कीजिए, 50, 250 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। हो गया ऐसा। अब इसी तरीके से मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब देखिए है क्या, 2 मिलीमीटर व्यास है वाले लंबे तार में इतना एम्पियर की धारा विद्यमान है। तार में धारा घनत्व की गणना, ये देखो तार है, इसका व्यास दिया हुआ है, तो इसकी त्रिज्या r होगी। r जो होगी वो क्या होगी, 1 मिलीमीटर होगा, क्योंकि व्यास है 2 मिलीमीटर, तो त्रिज्या 1 मिलीमीटर होगा, तो 10⁻³ मीटर आए। विद्युत धारा कितना है, आई की वैल्यू कितना है, तो 1.2 इंटू 10⁻⁻10 एम्पियर, यही ना। अब देखो यहां से क्या करो, एरिया चाहिए, आई इज इक्वल टू क्या हो, πr², पाई आर का स्क्वायर, इसका 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। अब यहां से J बराबर आई बाई ए, J बराबर आई बाई ए, आई का वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻⁻10 होगा, बाई एरिया, तो ए देखो पाई इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। हो गया ऐसा। अब देखो ऊपर लेकर चले जाओ, 1.2 बाई पाई, प्लस में जाएगा 10⁻⁻4 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। हो गया ऐसा।
देखिए आगे अब आता है अनुगमन वेग, यानी इसको अपवाह वेग भी बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ये होता क्या है? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यदि आपके पास कोई कंडक्टर वायर है यानी चालक तार है, तो उसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं। उस चालक तार के छोरों के बीच यदि आप विभवांतर आरोपित नहीं करते, मतलब आप विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं करते, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जिगजैग पाथ पे मोशन करते रहते हैं। ठीक है, जिधर तिधर मोशन करते रहते। देखिए ये कंडक्टर वायर, ठीक है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो देखो कुछ ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे, ये जिगजैग पाथ पे मोशन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर यानी ताप के अनुसार। ठीक है, ताप के अनुसार ये मोशन कर रहे हैं। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, जितना ज्यादा ताप होगा, उसके पास उतना एनर्जी गति करने का ज्यादा, जिसको हम लोग तापीय वेग कहते हैं, जो प्रथम क्लास में स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन अब आता है देखिए विद्युत क्षेत्र अथवा विभवांतर के प्रभाव से, यानी विद्युत क्षेत्र अथवा विभवांतर हम लोग आरोपित करें, ठीक है, तो उसके प्रभाव से किसी चालक में इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से गति करते हैं उसे अनुगमन वेग अथवा अपवाह वेग कहते हैं। यानी कहने का मतलब होगा कि देखिए आप इसी चालक तार को, ये चालक तार है, ठीक है, और इस चालक तार के छोरों के बीच आप क्या कीजिए, विभवांतर आरोपित कीजिए। देखो सेल लगा दिए, ये प्लस है सेल का, ये माइनस है, तो यहां पे तो प्लस होगा, यहां पे माइनस होगा। विभवांतर आरोपित किया, विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की तरफ होगी। इलेक्ट्रॉन जैसे यहां पर है, तो इस इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉन पर किधर जो है से बल लगेगा, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, यानी इलेक्ट्रॉन किधर जाना शुरू कर देगा, इधर जाना शुरू कर देगा। इधर उधर जाना चाहा जिगजैग पाथ पे कॉलिजन होने के कारण, लेकिन उसको एक ही दिशा में ये विद्युत क्षेत्र बल लगाते रहा कि तुम इधर जाओ इधर जाओ, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं जो जिगजैग पाथ पे मोशन करते, वो क्या करने लगे, इस तरीके से गति करने लगे, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है वो गति करने लगे, एक दिशा में गति करने लगे। कब? जब विद्युत क्षेत्र या विभवांतर आरोपित किए तब। तो जिस औसत वेग से ये जाएगा उसी औसत वेग को यहां पर क्या बोलेंगे, यहां पर अनुगमन वेग बोलेंगे, है ना। यहां से यहां तक जाएंगे तो औसत वेग तो होगा ही, तो वही औसत वेग, इसके लिए अनुगमन। अब देखिए यहां पर सपोज कीजिए कि इलेक्ट्रॉन जा रहा था ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, यानी यहां से इलेक्ट्रॉन स्टार्ट किया, इधर जाना शुरू कर दिया। कौन? इलेक्ट्रॉन। कैसा है? ऋणात्मक है। विद्युत क्षेत्र आपने इधर सपोज कर लीजिए अप्लाई किया, इधर तो इलेक्ट्रॉन पर बल लगा इधर, तो सपोज कीजिए कि यहां पर एक कॉलिजन हुआ और लगातार दूसरा कॉलिजन यहां पर, माने एक एटम से दूसरे एटम तक जाएगा, ठीक है। तो एक कॉलिजन से एक टक्कर से दूसरा टक्कर तक गया, तो इसकी जो विस्थापन हुई वो विस्थापन कितना हुई, एल हुई। अब देखिए एल हुई, एक बात। दूसरी बात, यहां से यहां तक गया तो जाने में टाइम लगता है, एक कॉलिजन से दूसरे कॉलिजन तक लगातार जो कंसेक्यूटिव, मतलब जो रेगुलर वे में
ठीक है, जो क्रमागत कोलिजन हो तो उसके लिए होता है श्रांति काल। उसको क्या बोलते हैं? जो टाइम लगेगा, जो समय लगेगा, उसको श्रांति काल बोलते। हो गया एक बात। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ऋणात्मक है, विद्युत क्षेत्र इधर अप्लाई किए तो इस पर बल तो इधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा? QE, जिसको E इंटू ई बोलेंगे। तो इसका त्वरण होगा, त्वरण इलेक्ट्रिक फोर्स बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो तो E बाई इलेक्ट्रॉन का द्रव्य एक्सेलरेशन हो गया। अब यहां से यहां तक जाएगा तो ये विस्थापन लगाओ, क्योंकि एक्सेलरेट करके गया है, एक कॉलिजन से दूसरे कॉलिजन तक गया तो किससे गया? एक्सेलरेट करके गया, त्वरण के साथ गया। तो एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होगा। एस की वैल्यू क्या होगी? एल होगी, ठीक है, एल होगा। यूटी क्या होगा? 0 होगा। हाफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू ई बाई एम ई, और ये होगा टाउ का स्क्वायर, जो श्रांति काल है, जो यहां से यहां तक लगेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या लिख सकते हो? एल इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ई टाउ स्क्वायर बाई 2m। हो गया, ये हो गया विस्थापन यहां से यहां तक। कितना समय में? श्रांति काल। लेकिन मुझे क्या चाहिए? औसत वेग। औसत वेग में क्या होता है? कुल विस्थापन बाई कुल लगा समय। तो यहां पर इसका औसत वेग, ठीक है, क्या होगा? कुल विस्थापन बाई लगा कुल समय। तो औसत वेग को ही क्या बोलते हैं? यहां पर अनुगमन वेग बोलते हैं, जो एल है कुल विस्थापन। देखो कितना है, यहां से ई ये श्रांति काल का स्क्वायर बाई 2m, और नीचे एक और देंगे श्रांति काल, तो एक से एक तो कट जाएगा। इसको VD से निरूपित करते, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अनुगमन वेग। देखिए तो ये आ जाएगा ई टाउ बाई 2m। हो गया। ऐसे लिख सकते हो VD इज इक्वल टू ई बाई 2me इंटू टाउ। दे दिया गया ऐसा। ये औसत वेग आ गया, अनुगमन वेग आ। अब इसकी जो रेंज होती है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होती। ठीक है, एक बात। दूसरी बात यहां पे समझ लें कि इसमें जो थर्मल वेलोसिटी होता है, तापीय वेग होता है, उसका रेंज 10⁵ मीटर पर सेकेंड होता है। यानी तापीय जो वेग है वो उसका रेंज बहुत ज्यादा होता है। किसके बनिस्पत? अनुगमन वेग के बनिस्पत। एक दूसरा बात, यदि श्रांति काल बढ़ेगा तो अनुगमन वेग भी बढ़ेगा। तो इस तरीके से ये हो गया यहां पर अनुगमन वेग की स्टोरी, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखो आगे बढ़ता, आता है गतिशीलता, जिसको बोलते हैं मोबिलिटी। ठीक है, मोबिलिटी होता क्या है? देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यानी स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है चालक तार, तो वो तो जानते हैं कि जिगजैग पाथ पे गति करते रहता है, लेकिन उसको क्या करते हैं?
विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र आरोपित करने से अनुगमन वेग होता है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र आरोपित करने से जो अनुगमन वेग प्राप्त हुआ और जो विद्युत क्षेत्र था, दोनों की जो अनुपात होती है उसी को यहां पर बोलते हैं गतिशीलता यानी मोबिलिटी। देखिए, तो यहां पर गतिशीलता मतलब हुआ अनुगमन वेग, अनुगमन वेग बाई विद्युत क्षेत्र का मोड। तो अनुगमन वेग म्यू ई, देखो गतिशीलता हुआ म्यू ई, अनुगमन वेग वीडी, और ये बाई क्या हुआ, ई हुआ। यानी अनुगमन वेग क्यों आया, तो देखो आरोपित विद्युत क्षेत्र के कारण, ठीक है। तो उसका जो परिमाण होगा वो लेना है। आप तो बोल सकते हो प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र का परिमाण आरोपित करने से जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनुगमन वेग होती है, अपवाह वेग होती है, उसी को गतिशीलता बोलते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी बोलते हैं। तो यहां से VD बाई ई होगा। हो गया ऐसा। अब देखो, तो ये तो एक प्रकार का अनुपात है, रेशियो है, ठीक है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र के परिमाण के अनुपात को गतिशीलता, क्योंकि इसलिए यहां दिया गया परिमाण, क्योंकि यह सदिश राशि है, किसी सदिश राशि से विभाजित करना संभव नहीं, यहां नीचे सदिश राशि रखना संभव। अब देखो इसका SI मात्रक आता है, SI मात्रक हमें लेनी है, तो क्या होगा, इसका तो होगा मीटर पर सेकंड, नीचे क्या होगा न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो क्या लिखोगे इसको, मीटर कूलम पर न्यूटन सेकेंड, है ना, मीटर कूलम पर न्यूटन सेकेंड हो जाए। अब इसका क्या लेना है, हमें वीमा लेना। तो वीमा कैसे लोगे, तो देखिए म्यू ई है, पहले कौन है VD है, फिर कौन है ई है। तो VD तो V होगा, वेग है, ये क्या लिखोगे F/Q लिखो, तो ये V इंटू क्यू बाई एफ होगा। सजाइए, V का वेग का LT पे पावर -1, चार्ज का 8T बाई F का यानी MLT पे पावर -2। M सिंगल है, कोई है M नहीं है, M ऊपर चला जाएगा -1 होगा। अब देखो L कट जाएगा तो L क्या होगा 0 होगा, ठीक। T और T ये कट जाएगा, T पर पावर -1 और T कट गया, T ऊपर चला जाएगा तो T पे पावर 2 होगा। और कोई A होगा, देखो ऐसा। तो ये क्या हो गया, वीमा हो गया, किसका, गतिशीलता का, मोबिलिटी का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए अगर आता है विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध, विद्युत धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंध है, इसी को मुझे बताओ। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, यहां पे एक चालक तार है, इस चालक तार में विद्युत धारा तभी प्रवाहित होगी, विद्युत धारा I तभी प्रवाहित होगी जब इसके छोरों के बीच विद्युत क्षेत्र अथवा विभवांतर आरोपित करे, आरोपित कर दिए, विद्युत धारा प्रवाहित। इसमें इलेक्ट्रॉन जो है
विपरीत दिशा में आना शुरू कर दिया है। इलेक्ट्रॉन आना शुरू कर दिया इस तरीके से। तो यहां पर कुछ बातें हैं जिसको मान लेनी पड़ेगी। यानी माना कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, तो ए है। एक बात, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन बराबर n। प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, तो n है। दे दिया गया है ऐसा, ठीक। अब विद्युत धारा की बात की जाए, I बराबर क्या होता है, डेल्टा क्यू बाई क्या लिखोगे, डेल्टा टी लिखोगे। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। विद्युत धारा की मतलब हुआ आवेश की प्रवाह की दर, यानी I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी मैले। अच्छा, लेकिन डेल्टा टी टाइम में कितना विद्युत धारा मतलब कितना विद्युत आवेश प्रवाहित हुआ, ये लेना है। तो डेल्टा टी में मान लो कि इतने पार्ट का इलेक्ट्रॉन पास किया, कितना लेंथ का, ये डेल्टा एक्स लेंथ का। डेल्टा एक्स बराबर क्या होगा, v इंटू डेल्टा टी हो। क्यों, क्योंकि दूरी तय किया है ना, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, यानी vd इंटू डेल्टा टी। अब देखो, तो कितना इलेक्ट्रॉन पास किया उसी के हिसाब से विद्युत आवेश, ठीक है। तो यहां से डेल्टा क्यू बराबर क्या होता है, एन ई मतलब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एन मतलब कितना इलेक्ट्रॉन पास किया वो। तो देखो एन माने कुल इलेक्ट्रॉन जो पास किया है डेल्टा टाइम, डेल्टा टी टाइम। तो एन का मतलब देखिए, प्रति इकाई आयतन में तो स्मॉल एन है, मुझे पूरा इलेक्ट्रॉन चाहिए, इतना आयतन में चाहिए, तो प्रति इकाई आयतन में है, तो इसको आयतन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, छोटा आयतन है, आई इंटू ई लिखिए, ठीक है। डेल्टा क्यू इज इक्वल, स्मॉल एन रहने दीजिए, ये छोटका पार्ट का आयतन ले, आयतन बराबर क्या होगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इंटू लेंथ होगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये सिलेंड्रिकल शेप है, इसकी त्रिज्या r है और ये डेल्टा x है, तो क्या होगा, ये होगा पाई आर स्क्वायर, और h मतलब डेल्टा x, पाई आर स्क्वायर के बदले a, तो a इंटू डेल्टा x। तो इसकी जो आयतन होगी इस सिलेंड्रिकल पार्ट का, बेलनाकार पार्ट का, वो क्या होगा, a इंटू डेल्टा x होगा। इंटू देखो स्मॉल ई दे दो, इतना लिख दिया मैंने। अब क्या करोगे, सो देखो डेल्टा एक्स के जगह पे vd इंटू डेल्टा टी, तो एन ए डेल्टा एक्स के जगह पे vd डेल्टा टी इंटू ई, यही होगा। अब हमें क्या लेना है, विद्युत धारा लेनी है, यानी फ्रॉम फर्स्ट लिखे, ठीक है, ये प्रथम है। तो I इज इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा क्यू आएगा, डेल्टा क्यू मतलब एन, ई को पहले लाओ, ए होगा वी डी डेल्टा टी बाई क्या आएगा, डेल्टा टी आएगा। अब देखो यहां से डेल्टा टी और डेल्टा टी कट जाएगा, हो गया ऐसा, यहां दे दिया गया। तो I इज इक्वल टू क्या आएगा, एन ई ए डी वी डी, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, यही क्या है,
विद्युत धारा है, इसी को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। यानी I इज इक्वल टू NEA VD दे दिया, ठीक है, ऐसा कंडीशन दे दिया। अब यहां पे एक रूल और लगा दीजिए कि देखिए ए को इधर लाओ, एन ई रहेगा, VD रहेगा। I बाई ए को J लिखेंगे तो NE VD होगा, करंट डेंसिटी, यानी धारा घनत्व के साथ रिश्ता मिल चुका है, ठीक है। अब देखो यहां पर ऐसा करते, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है यहां पे I इज इक्वल टू वो क्या है, NEA VD है, क्या दे दिया गया। अब यहां से देखो, यहां से लिखोगे VD, तो VD क्या आएगा, I बाई NEA आएगा क्या। तो VD जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/a का, यानी A यदि बड़ा होगा तो VD छोटा होगा, यदि A छोटा होगा तो यहां पे VD बड़ा होगा, यही होगा ना। यानी कहने का मतलब होगा कि ये वायर है, सपोज कर लीजिए, और यहां पे ऐसे क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते, और यहां पर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी देखो, यहां से एरिया A1 है और यहां पर V1 है, यहां पर एरिया A2 है और वेलोसिटी V2 है। तो आपने क्या देखा, यहां पर A1 बड़ा है A2 से, तो V1 छोटा होगा V2 से, एरिया छोटा, क्योंकि विद्युत धारा में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, जितना इन किया उतना ही आउट होगा विद्युत धारा, इसीलिए यहां पर वेलोसिटी कम होगा, यहां पर वेलोसिटी ज्यादा होगा। जहां क्षेत्रफल ज्यादा देखना वेलोसिटी कम होगा, जहां वेलोसिटी कम क्षेत्रफल कम होगा वेलोसिटी ज्यादा होगा, यही रिलेशन है। आगे बढ़ते देखिए, यहां पे दे रखा है तांबे के तार में धारा घनत्व इतना है, धारा घनत्व J होता है 2.5 इंटू 10⁶ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व इतना है, यानी स्मॉल n 8 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब हो, तो बहाव वेग की गणना करें। तो अभी मैंने बोला था J इज इक्वल टू क्या होता है, NE VD होता है, जो देख सकते हैं। देखिए J इज इक्वल टू NE VD, I इज इक्वल टू NEA VD, तो इतना आएगा। तो मुझे VD चाहिए, तो VD बराबर J बाई NE, J का वैल्यू 2.5 10⁶ बाई N 8 इंटू 10⁻28, E का वैल्यू 1.6 10⁻⁻90 हो गया। अब देखिए इसको लिख सकते हो 2.5 बाई 8 इंटू 1.6, ठीक है, इतना। इसके बाद देखो ऊपर 10⁶ है, ठीक है, तो यहां से यहां काटेगा तो 6 को काट देगा तो 22 बचेगा, 22 में से 19 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 22 में से 19 जाएगा तो 3 बचेगा, ऊपर जाएगा 10⁻³ मीटर पर सेकेंड लगा दीजिए, कैलकुलेशन कर, हो गया ऐसा। नेक्स्ट, एक तांबे के तार में इतना एम्पियर की धारा, तो I इज इक्वल टू लिख दीजिए 5.12 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती, तार का क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रफल, सेक्शनल क्षेत्रफल यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र, एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्या है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन के बहाव वेग की गणना करें, यानी VD बराबर वॉट। यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या घनत्व, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या घनत्व N क्या है
तो 8 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब हो गया ऐसा। तो अब यहां पे थोड़ा सा समझना है कि क्या करें, VD निकालना है। तो बेसिक कंसेप्ट लगाओ आई के हिसाब से, तो NEA VD होगा। मुझे क्या चाहिए, VD चाहिए, तो VD इज इक्वल टू आई बाई NE। आई के जगह F इतना होगा, N के जगह पे 8 इंटू 10⁻28 होगा। ठीक है, इसके बाद और क्या लिखो, ई का वैल्यू 1.6 10⁻⁻9 इंटू ए 2 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, 2 इंटू 10⁻⁻4। देखिए अब करना क्या है, सबसे पहले 5.12 बाई 8 1.62। अब देखो यहां से 19 4 23 आ गया, ये है 28, 28 में 23 जाएगा तो 23 5 28 5 बचेगा, ऊपर चला जाएगा 10⁻⁻5 मीटर पर सेकंड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गया, अनुगमन वेग आ गया। अब देखो आगे क्या बोलता है, 1:2 के अनुपात में लंबाई वाले, देखो 1:2 के है यानी 1:2, लंबाई वाले दो तारों का व्यास और धारा समान है। यानी दो तार लें, एक ये तार होगा और एक ये तार होगा, ऐसे लंबाई दोनों का अलग अलग है, ये छोटा है ये बड़ा है। ठीक है, क्योंकि L1 है और L2 है, और L1 बाई L2 लेंगे तो 1:2 है। अब देखो व्यास दोनों का बराबर है, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A और A है, धारा भी समान है, तो उनके माध्यम से बहाव वेग की अनुपात ज्ञात करें। तो क्या आएगा, I बराबर होता है NEA VD। तो एरिया समान है, विद्युत धारा समान है, दोनों समान है, तो सब कुछ समान है। लंबाई अलग है, लंबाई पर कोई मतलब नहीं है, लंबाई तो आता ही नहीं है इसमें। तो क्या होगा, VD फर्स्ट और रेशियो VD सेकेंड सब समान है, तो 1:1। ठीक है, यदि सभी समान है। अब देखो आगे, चांदी के दो तारों में इतना के अनुपात में धारा प्रवाहित, यदि उनकी त्रिज्याओं का अनुपात इतना है, तो उनमें बहाव वेगों की अनुपात की गणना करें। यानी देखिए, एक जो है से चांदी का तार है, दूसरा चांदी का तार है, हो गया ऐसा। इसमें देखना है कि इसमें विद्युत धारा जा रही है I1 और इसमें विद्युत धारा जा रही है I2, यही ना। दोनों की जो अनुपात है यानी I1 बाई I2 वो 1:3 है, 1:3 दे दिया। अब समझिए, इसकी त्रिज्या का अनुपात यानी R1 बाई R2 का अनुपात 3:1, तो उनमें बहाव वेगों की अनुपात गणना करें। तो इसमें इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा V1 से, इसमें इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा V2 से, जा रहा है V1 और V2 से जा रहा है। तो यहां पर क्या होता है, I1 बराबर NEA1 और ये क्या होगा, V1 होगा, और जब I2 निकालने की बारी आएगी तो NEA2 V2 होगा, यही ना। I1 बाई I2 कर दें, तो इसमें से NE कट जाएगा, A1 यानी पाई R1 स्क्वायर और ये V1, दूसरका में पाई R2 स्क्वायर इंटू V2 हो। ठीक है,
अब देखिए यहां से वैल्यू रखिए, पाई पाई तो कट ही जाएगा, फिर I1 बाई I2 1/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 बाई R2 का होल स्क्वायर, तो 3 तिया 9 इंटू V1 बाई V2 आ जाएगा, तो 9 इधर लाइएगा तो 9 तिया 27 हो जाएगा, तो V1 बाई V2 इज इक्वल टू 1/27 हो जाएगा। तो रेशियो जब निकालोगे V1 V2 तो 1:27 आ जाएगा। हो गया ऐसा। अब देखो आज दो तारों में इलेक्ट्रॉनों के बहाव वेग की तुलना करें, ठीक है, जब जिनकी त्रिज्या का अनुपात इतना लेकिन समान धारा प्रवाहित, तो धारा क्या हो रही है, समान है, यानी I1 I2 बराबर है, त्रिज्या का अनुपात R1 बाई R2 है जो 1:2। तो इसको लिखेंगे NE A1 V1 होगा, ये लिखेंगे NE A2 V2 लिखेंगे, तो यहां से NE तो कट गया, A1 रखेंगे यानी पाई R1 स्क्वायर इंटू V1 पाई R2 का स्क्वायर V2, V1 बाई V2 ले लीजिए, पाई पाई तो कट ही गया, इधर आ जाएगा R1, तो R2 बाई R1 का स्क्वायर ले लीजिए, तो V1 बाई V2 इज इक्वल टू R2 बाई R1 का स्क्वायर लीजिए, उल्टा करके रखना है, तो ये होगा 2/1 का होल स्क्वायर, यानी 4/1, तो V1 रेशियो V2 4:1 होगा क्या, यही तो है। तो ये क्लास यहीं पे समाप्त हुआ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, गतिशीलता जो था, ठीक है, ये सब चीजों के साथ, धारा घनत्व के साथ।